बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो साइबर सिक्योरिटी में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि लोग समझते हैं मगर वैसा नहीं होता। इसीलिए इस वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग के 15 मिथ्स को बस्ट करने वाले हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इसके अलावा बस वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिथ नंबर 1 कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सिर्फ एक मरतबा रख लो और ज़िंदगी भर सुकून रहेगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हैकर्स ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं। अब ब्रूट फोर्स अटैक कैसे करते हैं, हाइड किस टूल से करते हैं, ये सब कुछ हैकर्स पहले बता दूं आपको कि हैकर्स ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं। और उसके अलावा जो डाटा ब्रीच हो चुका है, लीक डाटा के पासवर्ड्स का यूज़ करके उनको कॉम्बिनेशन बना के पासवर्ड्स का कॉम्बिनेशन बना के पासवर्ड्स की लिस्ट जनरेट करके आपके जो है सिस्टम पर या फिर जिस पे भी वो अटैक करना चाहते हैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर ब्रूट फोर्स अटैक को कर सकते हैं। अब ब्रूट फोर्स अटैक करते कैसे हैं और ये सब कॉम्बिनेशंस पासवर्ड की लिस्ट बनती कैसे है, हमने पहले से यूट्यूब चैनल पर अपनी ये वीडियो अपलोड की हुई है। एक टूल है जिसका नाम है कप टूल। आपको सिर्फ विक्टिम की इन्फॉर्मेशन देनी है और आपको उसके मुताबिक जो है कॉम्बिनेशंस के पासवर्ड्स की लिस्ट बनाकर दे देगा। उसके अलावा अगर आप ब्रूट फोर्स अटैक करना चाहते हैं तो वहाँ पे और भी बहुत सारे टूल्स हैं ब्रूट फोर्स अटैक के, लेकिन एक जो बहुत ही पावरफुल और कॉमन टूल है वो हाइड्रा जो है ब्रूट फोर्स अटैक के लिए यूज़ हो सकता है। और हमने इस पर यूट्यूब चैनल पर पहले से वीडियो भी अपलोड की है कि कैसे कप टूल का यूज़ कर सकते हैं और कैसे हाइड्रा का टूल का यूज़ कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वो चेक कर सकते हैं। मिथ नंबर 2 है कि भाई हैकर्स सिर्फ बड़ी कंपनीज को ही टारगेट करते हैं। लोग समझते हैं कि हैकर्स सिर्फ इंटरनेशनल कंपनीज या फिर जैसी कंपनी जिनका जो है मार्जिन बहुत ज़्यादा बड़ा है उन्हीं को जो है हैकर्स सिर्फ हैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हैकर्स ज़्यादा उन कंपनीज को टारगेट करते हैं जो कि स्मॉल कंपनीज होती हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी सिक्योरिटी कम होती है, उनमें वल्नरेबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। इसीलिए हैकर ज़्यादा कम कंपनी छोटी कंपनीज हैं उन्हें टारगेट करने की कोशिश करते हैं। मिथ नंबर 3 के एंटीवायरस इंस्टॉल कर लो हर चीज़ सिक्योर हो जाती है, लेकिन भाई ऐसा भी नहीं है। असल में एंटीवायरस एक सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन लेयर आप कहते हैं, प्रोटेक्शन लेयर आपको प्रोवाइड कर देता है एंटीवायरस। लेकिन इस हैकर ऐसे तरीके बनाते रहते हैं कि जो किसी के एंटीवायरस भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। अब ऐसी बात तो हम क्या करें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप फायरवॉल्स यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको ब्राउजिंग की है पता होना चाहिए कि कैसे ब्राउजिंग करनी है। इसलिए ये सब जो है हम चैनल पे रेगुलर वीडियो साइबर सिक्योरिटी की तरफ आ रहे हैं। पहले हमारी वीडियोस थी जो थोड़ी जो थी एथिकल हैकिंग की थोड़ी सी, लेकिन एथिकल हैकिंग भी उससे नहीं कह सकते। अटैक्स की वीडियो से कैसे हैकर अटैक परफॉर्म करते हैं। अब जो हम थोड़ा साइबर सिक्योरिटी की फील्ड की तरफ आ रहे हैं, इसलिए पहले मिथ्स को बस्ट करने वाले हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने जो है एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, लेकिन एंटीवायरस सही है लेकिन सिक्योरिटी की लेयर प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। मगर हैकर जो ऐसे तरीके बना लेते हैं कि भाई एंटीवायरस भी उन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकता। आपको फायरवॉल्स यूज़ करने पड़ेंगे, रेगुलर अपडेट्स करने पड़ेंगे और आपको ब्राउजिंग का तरीका आना चाहिए कि कैसे ब्राउजिंग करते हैं सही तरीके से। मिथ नंबर 4 कि अगर पब्लिक वाईफाई पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो तो वो सिक्योर होता है। भाई ऐसा भी नहीं है। मिथ पब्लिक वाईफाई जो है काफ़ी ज़्यादा है वो बगैर पासवर्ड की कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी होते हैं। अब लोग समझते हैं कि जो पब्लिक वाईफाई पासवर्ड प्रोटेक्टेड है वो सिक्योर है, बिल्कुल तो भाई नहीं, ऐसा नहीं हो। क्योंकि हैकर्स जो है वाईफाई स्नीफिंग का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जिससे हम नेटवर्क स्नीफिंग भी कह सकते हैं, नेटवर्क स्नीफ कर सकते हैं। अब वो अपने हॉटस्पॉट्स बना सकते हैं जिससे आप कनेक्ट हो जाएंगे और फिर आपके जो है सारा डाटा आपका ट्रैफिक जो है वहाँ के डाटा से मतलब कि उनका नेटवर्क से होकर गुजरेगा। और ऐसे जो है हैकर्स इसको हम कहते हैं वाईफाई स्पूफिंग या नेटवर्क स्पूफिंग, ऐसा एक नाम है इसका। हैकर वो कर सकते हैं, साथ में वो अपना जो मैंने बताया कि वो फेक हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकते हैं आपको अपने नेटवर्क से कनेक्ट करवाने के लिए। इसलिए याद रखें कि अगर आप पब्लिक वाईफाई को यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा साथ VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ज़रूर कनेक्ट कर लें। मिथ नंबर 5 है कि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ टेक्निकल लोगों का काम है। हम ज़्यादातर हैक्स इसीलिए नहीं होते कि हम बैठे हुए थे और हमें कुछ पता ही नहीं था और एकदम हमारा सिस्टम जो है वह हैक हो गया। नहीं, ज़्यादातर हैक्स होते हैं ह्यूमन एरर्स की वजह से। ह्यूमन एरर्स क्या हैं? जैसे फिशिंग लिंक्स पर क्लिक कर दिया, अपना डाटा जो है एंटर कर दिया और साथ ही की लोगर्स मालवेयर इंस्टॉल करवा लिए, अननोन साइट्स पर जाकर डाउनलोड कोई चीज़ कर ली, साथ मालवेयर भी इंस्टॉल हो गया। यानी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं ह्यूमन एरर्स की वजह से होता है। जैसे ईमेल फिशिंग हो गई, ईमेल स्पूफिंग किसी बंदे ने इस्तेमाल किया और आप जो है उसमें फंस गए। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी से टेक्निकल लोगों का काम नहीं है, इसकी अवेयरनेस जो है बंदे को होनी चाहिए। जैसे कि आजकल इंटरनेट जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया, काफ़ी लोगों को इंटरनेट का पता है, बल्कि हर बंदे को इंटरनेट का पता है और अब लोग इसको मज़ीद डेप्थ में जानना चाहते हैं। और इसीलिए
हर इंसान को इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि ख़ुद को इंटरनेट पे सेफ़ कैसे रख सकते हैं, क्योंकि जब आप इंटरनेट पे कनेक्ट होते हैं आप कभी भी सेफ़ नहीं होते। मिथ नंबर 6 है कि मैक्स या आईफोन कभी हैक नहीं होते। हाँ, मैक्स या आईफोन इम्यून डिवाइसेस हैं, यानी कि वो उसकी सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन उन पे भी ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट्स और मालवेयर इंजेक्ट हो जाए तो वो भी इफेक्ट उनको भी कर सकते हैं। मिथ नंबर 7 कि इनकॉग्निटो मोड का मतलब है कि फुल प्राइवेसी। भाई नहीं, इनकॉग्निटो मोड आपका जो है आपके मतलब कि वेबसाइट्स को आपका डाटा जो वो कुकीज़ की जब वो आपको एक्सेप्ट करने को कहते हैं, उसके अलावा जो वेबसाइट में वो डाटा स्टोर करती है, वो इनकॉग्निटो मोड आपको उससे रोक देता है। लेकिन आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सब कुछ देख सकता है। अगर कोई ट्रैकर लगा हुआ है तो वो सब कुछ देख सकता है कि आप अभी इस वक्त क्या ब्राउज़ कर रहे हैं। इसलिए कभी भी इनकॉग्निटो मोड का मतलब ये मत समझें कि आप बिल्कुल सेफ़ हैं। यानी कि सेफ से मेरा मतलब है कि आप बिल्कुल भी ये मत समझें कि आप बिल्कुल प्राइवेट ब्राउजिंग कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिथ नंबर 8 है कि सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन शेयर करना हार्मलेस है। हैकर जो है ऑसिन टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। हमने कुछ दिनों पहले जो है एक सीरीज़ बनाई थी ऑसिन इन्वेस्टिगेशन सीरीज़, उसमें सारा बताया गया है कि आप किसी भी यूज़र नेम से या फिर किसी भी अपने विक्टिम का पब्लिक अवेलेबल डाटा मतलब कि कैसे ग्रैब कर सकते हैं। अब ऐसी बहुत सी टेक्निक्स हैं कि जिसमें हैकर आपका पब्लिकली अवेलेबल डाटा यूज़ कर सकते हैं, अपने फ़ायदे के लिए सेल कर सकते हैं, या फिर आजकल एआई जो है उसको बहुत ज़्यादा उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, उसको मैनिपुलेट करवा सकते हैं डाटा को। इसीलिए कभी भी ये मत समझें कि आप जो अपना डाटा है अपना सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, पोस्ट्स हैं, साथ ही अपनी कोई स्टोरीज़ है, बर्थडे है, जो भी है, हैकर तो उनका यूज़ कर सकते हैं आपके कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड बनाने के लिए, और आपको जो है उससे प्रूफ अटैक भी परफॉर्म हो सकता है। मिथ नंबर 9 है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हैक नहीं होता। हाँ, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमें एक और लेयर की प्रोटेक्शन लेयर प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि अगर हम इंस्टाग्राम पे बात कर लें तो वहाँ पे उसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करती हैं। अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि आपको पहले एक ओटीपी आता है और इसलिए आपकी मतलब कि एक कन्फर्मेशन हो जाती है कि भाई ये बंदा ऑथराइज्ड है। लेकिन ऐसी बहुत सी टेक्निक्स हैं जैसे कि सिम स्वैप अटैक्स हैं, और साथ ही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी टेक्निक्स है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी बाईपास किया जा सकता है, वैसे कि फेक ओटीपी करके। वैसी भी बहुत सारी टेक्निक्स है, बंदा फेक ओटीपी को सेंड करवा के 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर लिया। इसलिए ये कभी मत समझे कि अगर आपके सिस्टम पर या फिर आपके जो डिवाइस जहाँ पे व्यू ने वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन किया हुआ है तो आपका बिल्कुल सेफ़ है। नहीं, आपकी इस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी बाईपास किया जा सकता है। तो फिर हम क्या करें, हमें रेगुलर अपने पासवर्ड्स को चेंज करते रहें, सिस्टम को अपडेट रखें। मिथ नंबर 10 है कि साइबर सिक्योरिटी सीखना बहुत मुश्किल है। लोग समझते हैं कि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको कोडिंग आती है, या फिर जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग हैं जिन्हें लाइनक्स आता है, जिन्हें कोडिंग आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग तो बल्कि मुझे लगता है कि हर बंदे को होनी चाहिए, हर बंदे को अवेयरनेस होनी चाहिए कि इंटरनेट पर खुद को सेव कैसे रख सकते हैं। साथ ही उसको पता होना चाहिए कि इंटरनेट कैसे वर्क कर रहा है, कि मेरा डाटा कहाँ पे जा रहा है, मेरा डाटा कहाँ यूज़ हो सकता है। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी सीखना वैसे भी कोई मुश्किल नहीं है। आप फ्री टूल्स को यूज़ करना शुरू करें। जो टूल बहुत काफ़ी सारे टूल हैं जो फ्री है, एनमैप, बर्बसूट, कोई पैसे नहीं है, बिल्कुल फ्री टूल है। आप इन्हें यूज़ करना सीखिए, बेसिक से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ आ जाएगा। साइबर सिक्योरिटी सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मिथ नंबर 11 है कि अगर ईमेल नॉन फ्रेंड मतलब कि किसी नॉन पर्सन से है, किसी फ्रेंड से है, तो वो बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है। हैकर जो है ईमेल स्पूफिंग यूज़ कर देते हैं। अब ईमेल स्पूफिंग में क्या होता है कि आपका जो है जो सेंडर है, जिसने ईमेल सेंड किया, उसका नेम वो चेंज कर देंगे। अब आप नेम पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि ये बंदे को तो भाई मैं जानता हूँ ये कौन है, इसलिए ये जो है ईमेल बिल्कुल वैलिड है। लेकिन हमेशा ईमेल को पहले उसको डबल चेक कर लें, उसको जो अटैचमेंट है उसको डबल चेक कर लें। अब वो कैसे कर सकते हैं, उसको स्कैन करवाएं। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स जो कि वगैरह मतलब कि फाइल्स एक चीज़ों को स्कैन कर सकती हैं कि भाई ये पासवर्ड मतलब कि इनमें मालवेयर वगैरह है कि नहीं। अब कभी भी ये मत समझे कि अगर आपको ईमेल किसी वैलिड पर्सन से आया है, किसी नॉन पर्सन से आया है, तो बिल्कुल सेफ़ है। हैकर जो ईमेल स्पूफिंग यूज़ करते हैं। मिथ नंबर 12 है कि अगर आप कोई फाइल अपने सिस्टम से डिलीट कर देते हैं तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। नहीं, फाइल जो है अगर अपने सिस्टम से डिलीट करते हैं तो बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। अगर आप इसको इंटरनेट जाके सर्च कर सकते हैं कि जो आप डाटा डिलीट कर दें कि उसका फ़ोन होता क्या है, कैसे आप डाटा डिलीट करते जाते हैं और क्या वो हवा में उड़ जाता है। ऐसा नहीं होता। आपके सिस्टम में डाटा रहता है, लेकिन आपको वो कंप्रेस हो जाता है, इतना कंप्रेस हो जाता है। अब जी मैं बताने लगूंगा तो भाई वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप जाके इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा मिथ ये है कि मतलब कि आप जो डाटा डिलीट करते हैं वो बिल्कुल भी कम्प्लीटली डिलीट नहीं होता, परमानेंटली डिलीट वो नहीं होता। ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर जो कि अगर डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं, उन्होंने दोबारा डिलीट किए हुए को रिकवर भी कर सकते हैं। कि आपने परमानेंटली डिलीट नहीं किया तो आप उन्हें रिकवर भी कर सकते हैं, ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं। मिथ नंबर 13 के फ्री ऐप्स आर ऑलवेज सेफ।
बल्कि मुझे तो ये ऑपोजिट इसके है कि फ्री ऐप्स में ही ज़्यादातर स्पाईवेयर्स होते हैं। उनमें ऐसे कोड्स होते हैं, ऐसे में प्रोग्राम स्टोर होते हैं कि आपका डाटा जो है पहले से ही, जैसे ही आप उनको अपने सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आप जो है आपका सिस्टम जो है उसमें की लोगो इंस्टॉल हो सकता है, वहाँ पे इंजेक्ट हो सकता है, आपके डाटा को जो है आप क्या कीबोर्ड में टाइप करें सब कुछ जो है ट्रेस हो सकता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमेशा जो आप एक ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं उसके रिव्यूज़ देख लें, उसके बारे में पहले चीज़ देख लें कि क्या ये सेफ ऐप भी है या नहीं। मिथ नंबर 14 और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हर बंदा समझता है कि हैकर्स हमेशा बाहर के लोग होते हैं। ज़्यादातर हैकर्स जो हैं वो देखा गया है कि इंटरनल थ्रेड्स होते हैं, यानी कि अंदर के लोग होते हैं जिन्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। उनके पास वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि बाहर के हैकर, मतलब कि जो हैकर जो बाहर के होते हैं, एक्सटर्नल हैकर सब, मतलब कि जो नहीं जानता बंदे को, तो उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इंटरनल जो हैकर होता है, जैसे इंटरनल थ्रेट कह सकते हैं, बीच का एक बंदा कद्दार निकल आया, उसको जो है उसके बाद इन्फॉर्मेशन होती है। ज़्यादातर हैकर्स भी वही, मतलब कि आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश भी वही करते हैं। इसीलिए ये कभी मत समझिए कि अगर किसी को जानते हैं, आपको जान पहचान है, तो आपको कुछ नहीं कहेगा, आपको हैक नहीं कर सकता। डोंट ट्रस्ट एनीवन। अब मिथ नंबर 15 और लास्ट मिथ है कि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही महंगी चीज़ है। अगर मुझे अपने सिस्टम को सिक्योर करना है, अपने जो है अपना फ़ोन को सिक्योर करना है, अपने आप को सोशल मीडिया पे सिक्योर करना है, तो मुझे किसी बंदे को किसी मतलब कि टीम को ही बहुत ही ज़्यादा पेमेंट पे करनी पड़ेगी कि भाई मुझे यहाँ पे अपने जो सिक्योर करके रखना है। ऐसा नहीं है। आप फ्री टूल्स को यूज़ करना शुरू कर देंगे। फ्री टूल्स को यूज़ करें, कॉन्सेप्ट को सीखें, देखें कि क्या साइबर सिक्योरिटी क्या है, उसको वर्क कैसे करते हैं। बहुत आसान है। आपको अंदर 3 मंथ से मिलकर मेरे काम ही टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी करेंगे। 3 मंथ्स आपको जो है काफ़ी ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज हो जाएगा। इतना नॉलेज तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि आप उसको आपको पता चल जाए कि आप इंटरनेट पे खुद को सेफ कैसे रख सकते हैं। तो ये थे हमारे 15 कुछ साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के मिथ्स। मैंने बताया कि आपने किस मिथ से पहले बिलीव किया और कौन कौन सा आपको पहले से ही पता था। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।